अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आपको पता है मैं ना चैनल सब्सक्राइब करने की बात करता हूँ, ना मैं शेयर या लाइक करने की। देखिए मेरा ये काम है नहीं ना, इट्स नॉट माई प्रोफेशन। मेरा काम सिर्फ आप तक आगाही देना है, आप तक कानून की सही पोजीशन बताना है और सियासी बसीरत जो मेरी है उसके मुताबिक तज्जिया देना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो बात करता हूँ वो काफ़ी हद तक बात सच साबित होती है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत कमीशन की कार्रवाई जारी रखने के फाइनल ऑर्डर पास नहीं करना, आखिरी ऑर्डर। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त का तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद है, इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ जो आइनी दरखास्तें थी हाई कोर्ट्स में, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और तौहीन अदालत का जो हुक्म है वो ख़ारिज करने की इस्तदा की थी। और 6 दिसंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत के बाद इमरान खान समेत असद उमर और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दी थी। और इसका तफसीली फ़ैसला जो जारी किया वो ज़रा सामने आ चुका है। तफसीली फ़ैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक फ़ैसला करे, क्योंकि किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका है। ये भी कहा गया है कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फ़ैसला जारी करने से रोका है। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई के लिए बाख्तियार बनाया है। और मज़ीद ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफ़ा को चैलेंज कर रखा है। ये सेक्शन 10 की बात हो रही है। राइज कानून चैलेंज हो तो भी उस पर अदालत अमल दरामद के रोका नहीं जा सकता। और पेश होने की हदायत जारी की है। इलेक्शन कमीशन के सामने भी तौहीन अदालत का तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला ये साथ शामिल था। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के हतमी अहकाम जारी करने से रोकते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन के जो रुकन है सिंध निसार दुरानी की सरबराही में बेंच ने ये केस की समाअत हुई और मुअव्वन वकील पेश हुए, अली बुखारी दोस्त हैं हमारे। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी की वालदा शदीद इल्म लाहौर के अस्पताल में। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी भी इस केस में वकील है, दोनों भाई वालदा के साथ हैं। और इमरान खान को भी सफ़र की इजाज़त करने की इजाज़त नहीं मिली। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने बातों ही में पूछा कि मेडिकल है कि वो सफ़र के काबिल नहीं, जिसके बाद वकील वगैरह ने कहा वो मैं जमा करवा देता हूँ, आपने अभी तक शोकस का जवाब नहीं दिया, हाजिर ससरा की दरख्वास्त जमा करा दे। असद उमर के वकील जो अनवर मंसूर साहब पेश हुए कि वो आज आ रहे थे लेकिन वो भी ना आ सके। शोकस की नोटिस हमने दरख्वास्त दी है, तीनों एक नोयत के केस है, इकट्ठे ही समाअत होगी। अगली तारीख पर शोकस नोटिस का जवाब लाजमी जवाब दूँगा। पहली मरतबा तौहीन अदालत का मसला है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले भी तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था और माजरत की थी, शोकस नोटिस का जवाब अब दाखिल करें। डीजी लॉ जो है शोकस नोटिस में लिखा है कि ये नोटिस इलेक्शन कमीशन की जानिब से है। मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने ना हाज़िरी के लिए वारंट जारी कर रखे हैं। पीटी रहनुमा अपना कि अगर आप वारंट जारी करेंगे तो हमारी दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकेगी। हाँ, वारंट की जगह आप ये कह दें कि हतमी हतमी जो है ना पेशी कर दें। अगली पेश ना होने पर जो उन्होंने कहा जी वारंट जारी करेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ऑर्डर करते हैं जिसके बाद केस की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी होगी। ये रवां साल आपको पता है कि इस केसों की समाअत जब शुरू हुई, मुख्तलिफ़ जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुतअद्दिद इंटरव्यू में दरमियान इल्ज़ाम आयद करते इलेक्शन कमीशन की तौहीन और साथ ही इमरान खान को तौहीन चीफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी किया था। और ये जो लफ्ज़ है ना जी, ये 30 अगस्त को अपने जवाब के साथ पेश होने का नोटिस जारी किया था। और ये उस वक्त की बातें हैं। अब जो डेटें बताते हैं वो 11 मई, 16 मई, 29 जून, 19, 20 जुलाई और 7 अगस्त को तकरीर और ये सारी बात होगी। इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं जी।
इलेक्शन कमीशन का किरदार आप लोगों के सामने है। और मज़ीद नोटिस में भी कहा था कि 12 जुलाई को बकरवाल जलसे में कहा जो एयरवे पर नशर हुआ और साथ ही अगले दिन रोज़नामा डॉन में शाया हुआ जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तौहीन अमेज़ बातें की, उन पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का अभी का किरदार आपने सामने देख लिया है कि वो एक सियासी जमात के तौर पर अगर देखा जाए वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार तो अभी नज़र नहीं आ रहा। ये अगर आज भी आप चलें यूँ करते हैं रेफरेंडम करा लेते हैं, रेफरेंडम से वाज़ेह हो जाएगा। चलें आगे लेके चलते हैं। हुसैन हक्कानी के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम लगाए इमरान खान ने वो बिल्कुल ठीक इल्ज़ाम थे। आपको याद होगा मेमो गेट स्कैंडल में, फिर ये ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से हुसैन हक्कानी जिस तरह रोल प्ले करते रहे, नवाज शरीफ से मिले और उसके बाद ग़ालिबन 3 मार्च को मिले थे और 8 मार्च को अपने तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी। और पाकिस्तान के जो साबिक सफ़ीर हैं ये वकला के ज़रिए जायज़ा लेने के लिए हदायत कर दी है तौहीन अदालत के लिए। वो जो एक रिपोर्ट आई है अखबार में कि साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जुलाई 2021 में हुसैन हक्कानी को अमेरिका में लॉबिंग के लिए हायर किया था, जिन्होंने वहाँ उनके खिलाफ मुहिम चलाई और जनरल बाजवा की तशहीर की। इमरान खान ने मज़ीद दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए जनरल बाजवा का सेटअप अब भी इस्टेब्लिशमेंट में सरगर्म है। ये हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, अब अजीब सी बात है। बहरहाल चलें ये बात हो गया। दस्तावेज़ात में दावा सामने आया है कि इस्लामाबाद में CIA के एक साबिक स्टेशन मैनेजर रॉबर्ट को जुलाई 2021 में अमेरिका में PTI हुकूमत के लिए लॉबिंग करने के लिए बाहर हायर किया गया, जिसके बाद चंद तहकीकी अमूर के लिए हुसैन हक्कानी की खिदमात हासिल की। अमेरिका में PTI अहदेदारों ने कहा कि ये दोनों अफराद, ठीक है ना, रॉबर्ट ग्रीन्स और हुसैन हक्कानी पाकिस्तान मिलिट्री सेल में मौजूद एक सीनियर शख्सियत के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे हैं और उन्होंने PTI हुकूमत कराने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। ये वो सारी बातें जो मैंने आपके सामने। हुसैन हक्कानी ने इल्ज़ामात को यकसद मुस्तरद कर दिया था। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने वाशिंगटन में एक बयान जारी करते हुए कहा था कि रॉबर्ट के लिए महज पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर कुछ तहकीकी कामत किया। ये लॉबिंग नहीं है। इस हवाले से मुतल्लिका अमरीकी कानून वाज़ेह है कि ये लॉबिंग नहीं है, ऐसा इकरार कर लिया उन्होंने। और दावे और किसी के ट्वीट थ्रेड सिलसिलावार ट्वीट के ज़रिए शुरू किया गया ये सारा मामला महज एक साजिशी थ्योरी है। ये मेरे PTI की लॉबिंग या पाकिस्तानी फ़ौज के साथ काम करने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम पॉपुलिस्ट रहनुमाओं की तरह इमरान खान सियासी नज़रियात को परवान चढ़ाते हैं। काश वे बात समझ जाते कि मुझे उनकी तशहीर या तस्रीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुसैन हक्कानी साहब आपका सामने है, जिस तरह आप काम करते रहे हैं वो सारी बातें तो आप उन्होंने कहा जी पहले भी लिख चुके हों। अब ये सारी वो बातें वो कहते हैं। अब कह रहे हैं मैं वकला से मशवरा कर रहा हूँ कि इसमें अगली रेमेडी मैं क्या लूँ। अब जो अगली बात है मैंने जिक्र भी किया था, अपोजिशन ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब के खिलाफ एतमाद में वापस तहरीक क्यों ली है। 186 वोट हासिल नहीं कर सकते और उन्हें हटाने में नाकामी अपोजिशन की इन दावों पर मनफी असर डाल सकती है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई का एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये बदनीति का एलिमेंट है, ये आगे हाई कोर्ट में ही काम आएगा। 9 जनवरी को होने वाले इजलास सब्तान खान की तरफ से रीशेड्यूल करने के इम्कानात के पेश नज़र किया है और 186 वोट दरकार हैं। और पंजाब असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त ऐवान में उनके 81 वोट हैं, जबकि PTI और उनके सियासी जमातों के हरीफ जो है इकट्ठा किया जाए 190 वोट है और एतमाद का वोट हासिल करने के लिए 186 वोट चाहिए। और ये खुफिया राय शुमारी से होना, ये मैं बता दूँ। वज़ीर आला पंजाब बहाल करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन पहले ही परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद वापस ले चुकी है। आ गई समझ में बात। तो आज आप असम्बली एतमाद का वोट लें और असम्बली तहलील हो जाएगी, ठीक है ना जी। और कोशिशें वो अपनी जगह पर जारी हैं। मुस्लिम लीग बड़ी कोशिश की, वो नतीजा आगे साबित नहीं हुई। और तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मकसद ही है वो शर्मिंदगी से बचा जाए। और शरीफ खानदान और शरीफ और चेयर पीपल्स पार्टी फैसला किया कि एतमाद के वोट में वज़ीर आला परवेज़ लाई को शिकस्त देने पर तवज्जो देनी चाहिए। ये बैठ के वो फैसला कर रहे हैं और जो शरीफ खानदान के बहुत करीबी साथी हैं और उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने पार्टी लीडरशिप को एतमाद में लिए बगैर ये बैठ के फाइल की थी। और यहाँ इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने जो मीडिया पे गुफ्तगू की है, वो ट्विटर पर चल रहा होगा, वो ज़रा गुफ्तगू सुन लीजिएगा जो मैंने हाई कोर्ट में बैठ के बात की थी। दिन गिने जा चुके हैं और चैलेंज कबूल करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर अता साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में आके बातें तो बहुत कर दी हैं,
वो भैया आपके पास तो बंदे ही नहीं है। आपने तहरीकी अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वापस लेके आपने हार मान ली है। और गवर्नर को भी कहें कि वो भी चौके एतमाद का वोट की तहरीक वापस ले ले और असेंबलियां तहलील होकर मुकाबले के लिए आए। अब रह कुछ नहीं गया आपके पास। अब आप कोशिश आपकी ये है कि किस तरह असेंबलियां तहलील रुकवा लें। मौत तो आ चुकी है, अब मौत कब तक टालते रहेंगे। मजा यही है, आए खुलकर मुकाबला करें। अब जहां तहरीकी एतमाद वापस ली है, एतमाद का वोट भी वापस लें और असेंबलियां तहलील होने के लिए मौका फराहम करें। अब आपकी ये जो ड्रामेबाजियां ये नहीं चल सकती। जी, आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।